हेलो फ्रेंड, मैं फिर एक बार बुद्धा अध्याय में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी लेसन को विद्युत पदार्थ एवं केवल चैप्टर जो है कुचालक पदार्थों का तापीय वर्गीकरण लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं विद्युत पदार्थ के बारे में, केबल के बारे में। तो आइए देखें कुचालक पदार्थों का तापीय वर्गीकरण क्या होता है, ये कितने प्रकार से जो है प्रयोग किए जाते हैं, तो इसके बारे में आज जानेंगे। तो आइए तो इसका वर्गीकरण करते हैं। क्रम संख्या अधिकतम ताप एवं कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ ठीक है। तो किस वर्ग में उसका अधिकतम तापमान कितना होगा, वो कौन कौन कुचालक पदार्थ होंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर जाने क्लास ए। क्लास वाई। तो इसके अंदर अधिकतम तापमान कितना होता है, तो क्लास वाई का अधिकतम तापमान 90 सेल्सियस होता है। ये जो है किस कुचालक, इसके अंतर्गत जो है कौन कौन कुचालक पदार्थ आते हैं, तो वो है आपका रेशम है, जूट है, कॉटन। ये जो है कुचालक पदार्थ 90 डिग्री सेल्सियस पर जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि क्लास वाई में अधिकतम तापमान कितना होता है, कौन कौन कुचालक पदार्थ जो है उसका जो है कितने अंश पर जो प्रयोग किए जाते हैं। तो ये रहा। अब 2 नंबर है आपका क्लास ए। क्लास ए का अधिकतम तापमान कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। एक कुचालक पदार्थ के अंतर्गत सूती, कपड़ा, कागज, सूती कपड़ा, कागज, पेपर इत्यादि जो है, इतने जो है अधिकतम तापमान तक जो है इसको जो प्रयोग कर सकते हैं। अब 3 नंबर है आपका क्लास जो है ई का अधिकतम तापमान जो है 100 क्लास ए का जो है 105 अंश होता है। क्लास ई का जो है, क्लास ई का अधिकतम तापमान जो है 120 सेल्सियस होता है। और क्लास बी का 130 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्लास जो है एफ का 155 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्लास एच का 180 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्लास सी का 255 सेल्सियस जो है होता है। तो ये जो है आपका रहा अधिकतम तापमान। क्लास ए का कितना होता है, 90 अंश। क्लास वाई का, क्लास ए का 105 अंश, क्लास ई का 120 अंश, क्लास बी का 130 अंश होता है। क्लास एफ का 155 अंश होता है। और क्लास एच का जो है 180 अंश होता है। और क्लास सी का जो है 255
सॉरी 225 अंश ये अधिकतम तापमान जो है रखा गया है। तो अब जो है इसके अंतर्गत चालक पदार्थ कौन कौन आएंगे इसके बारे में जाने। तो इसमें जो है आपका लेथराइट पेपर होगा, लेथराइट पेपर। ओके। हाँ, तो आगे देखिए क्लास सी का जो है 136 अधिकतम तापमान होता है 136 सेल्सियस। तो चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, लेथराइट पेपर है आपका, एस्बेस्टस होता है। अब जो है क्लास जो है बी में जो है 136 सेल्सियस होता है। इसका जो है चालक पदार्थ जो माइका होता है और कांच होता है। क्लास ए का जो है 155 सेल्सियस, इसमें जो चालक पदार्थ होते हैं माइका होता है, कांच होता है, एस्बेस्टस होता है। और क्लास एच में 180 अंश होता है, इसमें जो चालक पदार्थ जो होता है अभ्रक होता है और कांच होते हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका जो है क्लास सी। क्लास सी में अधिकतम तापमान जो है 225 सेल्सियस। इसके अंतर्गत चालक पदार्थ जो होते हैं पोर्सिलिन होता है और कांच होता है। तो ये रहा जो चालक पदार्थों का तापीय वर्गीकरण। इसमें जो किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अधिकतम तापमान क्लास ए का या क्लास बी का, क्लास सी का, क्लास डी का, मैंने कोई भी एक ऑप्शन जो है पूछ देगा कि क्लास सी का अधिकतम तापमान कितना होता है या क्लास ए का अधिकतम तापमान कितना होता है आपको, तो उसको बताना पड़ेगा। या इस तरह पूछ सकते हैं कि चालक पदार्थ कितने जो है किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो उस वर्ग के अंतर्गत जैसे माइका है तो माइका का पूछेगा कि किस वर्ग के अंतर्गत जो है माइका जो आता है, तो इसके जो है बी क्लास के अंतर्गत जो है माइका का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा चालक पदार्थों का वर्गीकरण। अब आगे तो अब जो है देखिए कुचालक पदार्थों का तापीय वर्गीकरण के बारे में जाने। अब कुचालक पदार्थ यानी इंसुलेटर। ये कुचालक पदार्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा होगा कि वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह न हो, यानी विद्युत धारा का प्रवाह उसके अंतर्गत नहीं होगा, उसे कुचालक कहते हैं। ये जो है ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से विद्युत शक्ति का संचरण एवं वितरण। ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से विद्युत शक्ति का संचरण एवं वितरण करने के लिए इंसुलेटर का प्रयोग यानी कुचालक पदार्थों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण या बहुत योगदान जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। समांतर कुचालक जो है पोर्सिलिन और कांच के बने होते हैं, पोर्सिलिन और कांच के बने होते हैं। ये जो है इनका जो है काम होता है या कुचालक पदार्थ का प्रयोग होता है कि खंभों या विद्युत केंद्र पर चालक को टेक देने के लिए यानी बांधने के लिए कुचालक पदार्थ का प्रयोग किए जाते हैं। यानी इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, खंभों या विद्युत उपकेंद्र पर चालक को टेक देने के लिए कुचालक पदार्थ का प्रयोग यानी इंसुलेटर लगाते हैं। अब आइए इंसुलेटर के बारे में जाने के कितने प्रकार होते हैं। तो ये जो है न्यूनतम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पिन टाइप इंसुलेटर, सर्कल टाइप इंसुलेटर, डिस्क टाइप इंसुलेटर और आपका लास्ट है स्टैंड टाइप इंसुलेटर। तो पिन टाइप इंसुलेटर के बारे में जाने। पिन टाइप ये विद्युतरोधी या इंसुलेटर विभिन्न आकृति के रूप में मिलते हैं, लेकिन इनको समांतर ये इसकी भी बनावट पोर्सिलिन एवं कांच के बने होते हैं। इसका प्रयोग 11,000 वोल्टेज या 11 kV या 11,000 वोल्टेज तक लगाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। या अधिकतम जो है 33 kV तक जो है लगा सकते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर जो है 33 से अधिक kV लाइन पर जो है पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अब साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग ये भी चीनी मिट्टी या पोर्सिलिन के बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग जो होता है निम्न या मध्यम वोल्टेज की लाइन पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी साइकिल टाइप इंसुलेटर निम्न या मध्यम लो या मीडियम साइड वाले वोल्टेज की लाइन पर जो प्रयोग किए जाते हैं। डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है, इसका भी जो बनावट जो होता है चीनी मिट्टी या पोर्सिलिन के बनाए जाते हैं, लेकिन जो है डिस्क टाइप इंसुलेटर 33 kV से अधिक
33 kV से अधिक की लाइन पर प्रयोग करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं 33 kV से अधिक की लाइन पर प्रयोग करते हैं। कौन सा इंसुलेटर? डिश टाइप इंसुलेटर। जैसे 1,33 kV है, ये से अधिक, जैसे 1,32 kV है या 1,32,000 kV की लाइन पर जो है ये जो है डिश टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट है आपका स्टैंड टाइप इंसुलेटर। स्टैंड टाइप इंसुलेटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी लाइन किसी कोने पर समाप्त हो रही है, तो उस कोण पर समाप्त हो रहे हैं तो कोण पर मुड़ती है या समाप्त हो रहे हैं तो उसमें जो है ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है। उस तनाव को कम करने के लिए स्टैंड टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तनाव को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर के प्रकार, कौन सा इंसुलेटर कितने केवी तक लगाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ